अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगली वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। इसमें हम जो इसका पहला मरहला है, जिसमें बहुत इब्तदाई मालूमात हमने आपको सिखाई हैं, स्किल जो हैं वो सिखाए हैं। उसमें हमने फार्मूलों पे कैसे काम करना है वो हमने देखा है। हमने देखा है कि लाइन हाइट कैसे बदली जाती है। इसमें हमने देखा है कि कॉलम को कैसे वाइड किया जाता है। इसमें हमने देखा है कि इसकी अलाइनमेंट कैसे की जाती है, और इसमें बहुत सारी दीगर चीज़ें भी हमने सीखी। हमने मुख्तलिफ फार्मूले लगाना सीखे। और अभी जो आज हमारा है उसमें हम फॉर्मेटिंग के मुख्तलिफ स्टाइल देखेंगे। टेबल को किस तरह मुख्तलिफ स्टाइल लगाए जाते हैं, और जब फॉर्मेटिंग की जाती है तो उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। और इसमें हम अगर कोई सादा सा चार्ट ऐड करना चाहें तो वो कैसे ऐड किया जाता है, जिसको हम ग्राफ कहते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो ज़्यादा इस्तेमाल की हैं उसको आज हम सीखते हैं इंशाल्लाह। तो अभी ये शीट वही है जो हमने पहले तैयार की थी। स्टूडेंट की रिज़ल्ट शीट इसको हम कहते हैं। तो इस रिज़ल्ट शीट पे ही हम काम करेंगे। तो इसके बारे में हम अभी सीखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेबल के फॉर्मेटिंग से मुतल्लिक है। टेबल की फॉर्मेटिंग क्या है कि जैसे ये हमने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल को हम यहाँ पे इसका ये टेबल फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे आप चेक करें तो फॉर्मेट एज टेबल, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें ये मुख्तलिफ फॉर्मेट बने हुए हैं। इनमें से कोई भी फॉर्मेट आप अगर इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपसे पूछता है, आप इसको कंफर्म कर दें तो ये जो सिलेक्टेड एरिया है इसके ऊपर ये इसको इम्प्लीमेंट कर देगा। अब आप देखें कि अभी जो हमने किया था वो ग्रे टाइप था, ये इसमें ग्रीन है, ये ऑरेंज टाइप है, येलो है, ब्लू है। कोई भी कलर जो आपको पसंद है वो आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम इस पे ये ब्लू वाला एंटर कर देते हैं। अब आप देखें कि उसने इस सारे को इस तरह फॉर्मेट कर दिया है। और इसमें फॉर्मेट में आप चेक करें कि जो इसका ऊपर टाइटल है उसको इसने और तरीके से डार्क कर दिया है, बाकी लाइनों को एक और डिज़ाइन दे दिया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने इसको, चूँकि राइटिंग जो है वो वाइट है और इसमें हमने शेड जो दिया हुआ है वो येलो दिया है, तो इस वजह से ये हमें नज़र नहीं आ रहा। इसको हम यहाँ पे जो है वो ऑटो कर देंगे। ऑटो करने से ये है कि जो राइटिंग है उसका ऑटो कलर हो गया और वो हमें नज़र आना शुरू होगी। तो ये तो आप टेबल का स्टाइल इस तरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हर कॉलम में ये एक इसको हम कहते हैं कि लिस्ट है। ये लिस्ट लगी हुई है, और ये लिस्ट डाउन ये की ऑप्शन है। तो इसमें ये लगी क्यों हुई है, ये फ़िल्टर ऑन है, इस वजह से लगी हुई है। तो यहाँ से हम फ़िल्टर ऑफ कर देते हैं तो ये साइन जो है वो मिट जाएंगे। अब इसमें हमने मज़ीद जो है, ये आपने अभी तक सीखा टेबल का फॉर्मेट। टेबल के बहुत ज़्यादा फॉर्मेट हैं, ये देखें इतने सारे हैं। आप इसमें से कोई भी अपनी ज़रूरत और सहूलत और जो अ, आपकी अपीयरेंस है उस पे जिस तरह का आपको वैलिड लगता है, जो ठीक लगता है, वो आप इधर से कर सकते हैं। फिर यहाँ से नया टेबल का स्टाइल भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं उन्हीं पर हम इक्तफ़ा करते हैं। तो यहाँ से हमने पहले ये ब्लू वाला सेलेक्ट किया था, तो ब्लू वाला ही फ़िलहाल रहने देते हैं। तो इसमें एक चीज़ और आपको आज बताना है, जिसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ होती है
जैसे ये कॉलम हम सिलेक्ट करते हैं, इस कॉलम को हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मुख्तलिफ स्टाइल हैं। सबसे पहले हम ये जो हाईलाइट वाला है, हाईलाइट सेल रूल्स, तो इसमें हम उसे कहते हैं कि हमें वो कर दे इक्वल टू। तो वो क्या करेगा कि अगर हम उसे कहते हैं कि आप जहां ए है उसको आप रेड मार्क कर दो, ये उसने उसको रेड मार्क कर दिया। हम इसको ओके करेंगे, फिर हम दोबारा इसमें जाते हैं, फिर हम इसे यहाँ पे इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम उसे कहते हैं बी। अब बी को जो है वो उसने रेड कर दिया हुआ है। हम यहाँ से कोई और स्टाइल उसका सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कर लेते हैं फॉर एग्जांपल रेड टेक्स्ट, और इसको ओके कर देते हैं। और फिर हम दूसरा जो है हमारे पास अगर कोई और कंडीशन हो तो हम उसको भी इसमें वाज़े कर देंगे। हम यहाँ पे सी लिखते हैं, सी को हम यहाँ ये ग्रीन वाला दे देते हैं शेड। तो अब आप देखें कि ये सारा कंडीशनल हो गया हुआ है। जहाँ जहाँ बी है वहाँ उसने उसको जो फॉन्ट है, जो अल्फ़ाबेट है, उसका कलर चेंज कर दिया, शेड नहीं किया। शेड हम कर सकते थे वैसे तो, लेकिन हमने ये सिलेक्ट ही वो किया है कि उसमें उसने उसको सिर्फ लेटर को कलर दिया है। और इस तरह सी जो है उसको ग्रीन शेड दे दिया है, और ए जो है उसको रेड शेड दे दिया है। तो ये आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये हमने एक चीज़ पे लगाई है। अब मिसाल के तौर पे आप एक कॉलम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। इस कॉलम में आप उसे कहते हैं कि हाईलाइट करें। यहाँ आप देखें ग्रेटर देन और लेस देन और बिटवीन और इक्वल टू, और टेक्स्ट को भी आप इसमें मैच कर सकते हैं। तो हम उसे कहते हैं कि जो लेस देन है, लेस देन, क्या लेस देन होगा, लेस देन हम उसे कह देते हैं कि इसने 38 सेलेक्ट किया हुआ है, हम उसको 33 कह देते हैं, बल्कि 35 कर देते हैं। 35, 35 को वो रेड कर रहा है, हम इसको कोई और कलर दे देते हैं। ये है जिसमें वो शेड कलर दे देता है, और ये है जिसमें वो उसके टेक्स्ट को कलर दे देगा। यहाँ पे लाइट रेड फिल है, वो कर देता है। तो हम इसको लाइट रेड फिल वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। अब वो उसने क्या किया है कि 35 से लेस जो भी है उसको उसने ये रेड कर दिया। अब आप देखें कि हम एक को फॉर एग्जांपल 36 कर देते हैं, ये वाला 36 करते हैं, ओके करते हैं। आप देखें कि उसने 36 वाले का कलर ही चेंज कर दिया है। तो ये जो फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, वो लाइव होती है। जैसे ही वो चेंज होता है वो फौरन उसको भी चेंज कर देता है। इसमें आप एक और लगा सकते हैं, ये हमने लेस देन लगाया था, यहाँ पे आप इसको हाईलाइट करें और ग्रेटर देन कर दें। तो इसमें ग्रेटर देन में आप उसे कह सकते हैं कि हम इसने क्या सिलेक्ट किया, इसने 38 सिलेक्ट किया, हम लेस ग्रेटर देन 38 ही कर लेते हैं चले। तो इसको हम फॉर एग्जांपल डार्क येलो ये कहता है, डार्क येलो कर देते हैं। तो अब आप देखें कि जो 38 से बड़े हैं वो उसने येलो कर दिए हुए। तो ये इसकी जो फॉर्मेटिंग है इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी बहुत ऑप्शंस हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। बिटवीन मीन्स कि आप उसे कह सकते हैं यहाँ पे कि 30 और 40 के दरमियान है ना, तो उसको ये वाला कलर दे दो। और इक्वल टू में जैसे हमने अभी पीछे किया है, इक्वल टू में आप कोई भी अल्फ़ाबेट उसके इक्वल करके, अगर वो सी है तो उसको ये कलर दे दो, बी है तो ये कलर दे दो। इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। इस तरह अगर हम टेक्स्ट को करते हैं तो टेक्स्ट के लिए हमारे पास ये वाला कॉलम है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और हम उसे कहते हैं कि हाईलाइट करें टेक्स्ट दैट
कंटेन, इसमें वो कह रहा है कि असद, तो ओके हम असद को ही कर लेते हैं, इसकी बात मान लेते हैं, तो हम इसको ग्रीन कर देते हैं। ओके, तो अब उसने इस टेक्स्ट में जो जो असद का टेक्स्ट था, असद के नाम का जो जो बंदा था, उसको उसने ग्रीन कर दिया। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये बाज़ सूरतों में बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें आप इसको कई किस्म की फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अभी सिर्फ हमने हाईलाइट का किया था। यहाँ पे है टॉप बॉटम रूल। अब टॉप बॉटम रूल में आप कह रहे हैं कि टॉप 10 है, ये टॉप 10% है और ये बॉटम 10 है। मतलब क्या है कि आप उसे कह सकते हैं कि जो आपके पास कई 100 लोग हैं, आप उसमें हाईलाइट उसको करेंगे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे या उसको आप कलर देंगे जो टॉप 10 में आता है, तो वो सारी वैल्यूज़ जितनी भी उसमें होती हैं उनको वो कैलकुलेट करता है, उसके बाद उसको वो उसमें हाईलाइट कर देगा। इसी तरह इसमें डेटा बार्स हैं, तो डेटा बार्स के बारे में भी ये इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता है। उसके बाद ये कलर स्केल्स हैं, इनके बारे में कहता है। फिर ये आइकन है, आइकन को अगर आप कोई सिलेक्शन देना चाहते हैं वो भी कंडीशनल, तो वो आप कर सकते हैं। नया रूल कोई बनाना चाहते हैं कंडीशंस के बारे में, तो उसके बारे में ये कर देता है। और इस तरह ये क्लियर रूल है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे ये एक रूल लगाया हुआ है, इसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इधर आएँ और यहाँ पे ये क्लियर रूल कर दें और सिलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, तो इसको आप क्लिक करते हैं तो आप देखें कि सबके कलर नॉर्मल हो गए हुए हैं। तो ये तो हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। तो इसके अलावा जो है वो एक छोटा सा हमने यहाँ पे ये चार्ट बनाना है। चार्ट का मतलब है ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए हमें कुछ अमाउंट्स वो यहाँ पे खुद ही फिल कर दी थी हमने पहले, ताकि आपको ये दिखाया जा सके। इसमें इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे आप ये जो रिकमेंडेड चार्ट है इस पर क्लिक करें तो आपको वो इसका इन अमाउंट्स का जो हमने उसको बताई हैं, आप देखें एप्पल्स के बारे में वो ये कह रहा है, ये उसने चार्ट बना के हमें दे दिया। बार चार्ट है, ये है आपका पाई चार्ट है, ये भी जो है ये चार्ट है, क्लस्टर बार चार्ट। तो इस तरह से आप इसमें सिंपल चार्ट भी बना सकते हैं। वैसे चार्ट इसकी एक स्पेशलाइजेशन है, जो एक्सेल है इसमें चार्ट बड़े एडवांस तरीके से भी बन जाता है, लेकिन अभी हमें सिर्फ उसकी बुनियादी चीज़ें सीखनी है, तो इसलिए हम इसी पे इत्तेफाक करते हैं कि आपने इतना ये चार्ट बना लिया, उसका टाइटल वगैरह आप सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तो हमने ये सादा चार्ट सीखा है, मज़ीद इस पर अगर काम करना चाहें तो एडवांस में किया जा सकता है। अगर आप लोगों में से किसी की ये रिक्वायरमेंट है कि चार्ट्स के बारे में आपने सीखना है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम इंशाल्लाह इस सिलसिले में आपकी जितनी हेल्प हो सकी वो करेंगे। फ़िलहाल आज इतना ही काफ़ी है, तो हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। अपने कमेंट्स दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और लोगों को कंप्यूटर सीखने में हेल्प कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।